नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में जितनी भी सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं को सरकार के द्वारा चलाने का एक ही उद्देश्य है कि गरीब लोगों तक सरकार योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा सके, उनकी आर्थिक सहायता कर सके। दोस्तों, लेकिन इन योजनाओं के बारे में जब किसी गरीब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है, उस लाभ को नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के लिए आपके फायदे के लिए ही BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध होते हैं, आपको वीडियो अपलोड किए जाते हैं ताकि आप सभी को वर्तमान समय में जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सब योजनाओं की जानकारी आपको हो। दोस्तों, जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है, उन योजनाओं से किस प्रकार से क्या लाभ मिलता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, अवश्य ही यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो भजनलाल शर्मा जो भी नए आदेश और नई योजनाएं लेकर के आते हैं, घोषणा करते हैं, उनकी जानकारी आपको मिलती रहती है। अब उन्होंने क्या कुछ घोषणाएं की हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगले महीने जो आपको राशन मिलता है खाद्य सुरक्षा के तहत, वो डबल राशन मिलने वाला है। अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने के अंदर भजनलाल सरकार बजट पेश करने वाली है और इस बजट के अंदर सरकार 5 नई योजना शुरू करने वाली है। गरीब लोगों के लिए कौन कौन सी 5 नई योजना शुरू करने वाली है, उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों, क्योंकि बीजेपी सरकार बनते ही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे, तो फरवरी के महीने में उन्होंने बजट पेश किया था, लेकिन वो लेखानुदान था, वो केवल 4 महीने के लिए बजट था। अब जुलाई के अंदर जो बजट पेश किया जाएगा, ये पूर्ण बजट होगा और इस पूर्ण बजट के अंदर सरकार गरीब लोगों के लिए अच्छी योजनाएं लेकर के आ सकती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसके अंदर बीजेपी को करारा झटका मिला है। इसलिए राजस्थान की जनता को, राजस्थान की बीजेपी जो सरकार है, भजनलाल सरकार है, ये अपनी ओर लुभाने की कोशिश जरूर करेगी। अर्थात गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना सरकार यहाँ पर लेकर के आएगी। जो भी पहले से चली आ रही योजनाएं हैं, उनके अंदर भी सरकार मॉडिफाई करेगी, अर्थात उनके अंदर भी विस्तार करेगी। दोस्तों, जो राशन कार्ड के माध्यम से आपको राशन मिलता है, ये डबल राशन मिलना जल्दी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ राशन कार्ड के साथ साथ आपको 5 चीजें और भी फ्री दी जाएंगी, उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। गैस कनेक्शन यदि आपके पास नहीं है, तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत आप फ्री में गैस कनेक्शन कैसे करवा सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी हम लेंगे। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, राशन कार्ड की जो KYC थी, जिसकी लास्ट डेट पहले 30 जून थी, उसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर कर दिया गया है। इसके अंदर 3 महीने बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, क्योंकि एक साथ बहुत ही कम समय के अंदर राजस्थान के सभी निवासियों के द्वारा राशन कार्ड की KYC इतने कम समय में नहीं हो सकती थी, इसीलिए राशन कार्ड की जो KYC है, इसकी डेट को 30 जून को बढ़ा करके यहाँ पर 30 सितंबर कर दिया गया है। 30 सितंबर तक आसानी से आप राशन कार्ड की KYC करवा सकते हैं, ताकि किसी प्रकार से आपको कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसके साथ देश के अंदर भी जो भी किसान है, उन सभी के लिए खुशखबरी है। राजस्थान के किसानों के लिए लेकिन डबल खुशी है, क्योंकि किसानों की जो 2000 की किस्त है, 17वीं किस्त है, वो बहुत ही जल्द जारी होने वाली है। कब जारी होगी, उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि इस वीडियो के अंदर जो भी सरकार की घोषणाएं, योजनाएं हैं, जो भी आदेश संदेश हैं, उनके बारे में सब लोगों तक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। जो भी योजनाएं, घोषणाएं या आदेश हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हम राशन से संबंधित। राशन कार्ड की जो KYC है, उसकी डेट बढ़ा दी गई है। राशन कार्ड में आधार कार्ड KYC करने की जो तारीख है, वो बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर तक राशन कार्ड के अंदर आप आसानी से KYC करवा सकते हैं। ये अखबार की आप न्यूज़ देख सकते हैं। राशन कार्ड लिंक करने की जो मियाद है, समय सीमा है, वो बढ़ा दी गई है। सरकार ने जन वितरण प्रणाली यानी कि PDS के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की जो समय सीमा है, उसको 3 महीना यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पहले ये मियाद 30 जून तक थी, अब 30 सितंबर तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, राशन कार्ड का जो आप KYC करवा रहे हैं, जिसकी पहली लास्ट डेट 30 जून थी, उसको 3 महीने बढ़ा करके अब 30 सितंबर कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, और भी राशन कार्ड यानी खाद्य सुरक्षा को लेकर के सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, तथ्य जारी किए हैं। कौन से क्या तथ्य जारी किए हैं, वो आप जान लीजिए। NFA से लाभार्थियों को पोस्ट मशीन पर की जाने वाली KYC संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
सरकार ने लोगों को, आम जनता को बताए हैं, ताकि कोई भी किसी प्रकार से ई-केवाईसी के अंदर कोई मिस्टेक ना कर सके। सभी ऐसे लाभार्थी जो खाद्य सुरक्षा में चयनित हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए तो राशन या गेहूं मिलता है, उन परिवार के प्रत्येक सदस्य को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यानी कि केवाईसी के लिए सदस्य का मौजूद होना जरूरी है। सभी सदस्यों को ई-केवाईसी करवानी है और सभी सदस्यों को राशन की दुकान पर जाकर के जो पोस मशीन है उसके ऊपर अपना फिंगर या अंगूठा अंगुली लगाना है। एक एक सदस्य का अंगूठा लगा करके सत्यापन होगा। यदि परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 ही सदस्य जाएंगे और जाकर के पोस्ट मशीन पर अपना सत्यापन करवाएंगे। यदि कोई सदस्य यहाँ पर घर पर मौजूद नहीं है तो जितने सदस्य मौजूद हैं उनकी ई-केवाईसी पूर्ण की जाएगी। जो नहीं है वो सदस्य राजस्थान के किसी भी राशन डीलर की दुकान पर जाकर के राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड नंबर दे करके अपनी वहाँ पर ई-केवाईसी करवा लेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे कि घर पर जो लोग नहीं है, जो बाहर गए हुए हैं, वो किस प्रकार से ई-केवाईसी करवाएंगे। तो यहाँ पर सरकार ने अपडेट दी है कि जो भी लोग घर पर नहीं है और घर से बाहर गए हुए हैं और यदि राजस्थान के अंदर रहते हैं तो राजस्थान के अंदर किसी भी राशन डीलर की दुकान पर जाकर के राशन कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर बता करके वो अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग राजस्थान से बाहर गए हुए हैं वो लोग किस प्रकार से ई-केवाईसी करवाएंगे, उसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है। जैसे ही अपडेट देगी वैसे ही आपको इस BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है सत्यापन केवल आधार से होगा, या किसी भी प्रकार की OTP की सुविधा नहीं है। जिन सदस्यों के बाल आधार बने हुए हैं वे सदस्य पहले आधार अपडेट कराएं, उसके बाद में उनकी ई-केवाईसी होगी। बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हुए कि बच्चों की ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों का जन्म होने से 5 साल के बीच में जो आपने आधार कार्ड बनवाया है उसको आप अपडेट करवा लें, आधार सेंटर को जाकर के अपडेट करवाएं और उसके बाद में आप राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा लें, ताकि उनकी आसानी से ई-केवाईसी हो सके। तो दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो अवश्य ही फ्री में राशन आपको मिलता है, तो अवश्य ही आप राशन की दुकान पर जाकर के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी जरूर करवाएं, वरना आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। जैसे ई-केवाईसी समाप्त होगी उसके बाद में सरकार डबल राशन देना भी शुरू करेगी। तो हो सकता है कि यदि आपकी ई-केवाईसी ना हो तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ साथ राशन कार्ड फ्री राशन मिलता है, उसी के साथ साथ अनेक और भी चीजें हमारे को राशन कार्ड धारकों को, यानी कि फ्री जो राशन मिलता है उन सब लोगों को सरकार अन्य और भी, जैसे गैस सिलेंडर से संबंधित सुविधा देती है, आवास से संबंधित सुविधा देती है, अन्य और भी प्रकार की सुविधा देती है। इसलिए आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। इसी के साथ दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कि गहलोत सरकार के द्वारा, यानी पिछली सरकार की ओर से जारी पट्टों के अंदर भजनलाल सरकार को कुछ गड़बड़ी मिली है, इसलिए गलत पट्टों का रिव्यू किया जाएगा। जाबर सिंह खर्रा ने ऐसी बात कही है। तो गहलोत सरकार के द्वारा जो भी पट्टे जारी किए गए थे उनके अंदर सरकार को गड़बड़ी मिली है। इस कारण से उन पिछले सरकार के कार्यकाल में जो भी पट्टे जारी किए गए थे उनका अब रिव्यू किया जाएगा और अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। निगमों के जो सीमांकन है वो फिर से किए जाएंगे, ताकि जो भी पट्टों के अंदर गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को देखा जा सके। इसी के साथ हम आगे न्यूज जानते हैं। तो दोस्तों, भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ किसानों के लिए क्या कुछ कहा है, तो आप देख सकते हैं। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि के अंदर 2000 रुपए बढ़ा दिए हैं, जिसकी 17वीं किस्त अब जारी होने वाली है 18 जून को। सीएम ने कहा है कि देश के किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल का पहला फैसला किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भजनलाल शर्मा ने लिखा है, कहा है कि राजस्थान के जो भी किसान हैं, देश के किसान हैं, उनकी सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो तीसरा कार्यकाल है, इस तीसरे कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला जो फैसला लिया वो किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है उसको लेकर के लिया है। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 9 जून को शपथ उन्होंने ली थी। 10 जून को वो प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे और प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर के सबसे पहले जिस फाइल के ऊपर सिग्नेचर की थी वो फाइल थी किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की। तो दोस्तों, इन्होंने भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर कहा है कि किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ राज्य सरकार ने चंबल नदी का पानी लाने के लिए मंजूरी दे दी है। इसे धरातल पर उतारने का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान निधि में राज्य सरकार ने 2000 रुपए की राशि बढ़ा दी है। तो राजस्थान के किसानों की जो 17वीं किस्त है वो 2000 की नई आकर के यहाँ पर 2000 से बढ़कर के किस्त आने वाली है, क्योंकि 2000 रुपए की बढ़ोतरी प्रत्येक साल भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए की है। इसी के साथ राजस्थान के जो पूर्वी 13 जिले हैं उन 13
13 जिलों में जो भी बांध सूखे हैं, उन सूखे बांधों को चंबल नदी के पानी से अब राजस्थान सरकार भरने वाली है। इससे किसानों की यहाँ पर बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। भूजल स्तर भी बढ़ेगा, साथ में किसानों की पैदावार बढ़ेगी, तो अवश्य ही किसान यहाँ पर विकसित होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर हैंडल पर अपना एक ट्वीट किया है, देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का हस्तांतरण 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के अंदर किया जाएगा। तो दोस्तों, 18 जून 2024 को किसानों की जो 17वीं किस्त है 2000 रुपए की, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश से जारी की जाएगी। किसानों को ये जो किस्त है, ये डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते के अंदर डाली जाएगी। तो दोस्तों, 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते के अंदर 2000 रुपए की राशि यानी कि 17वीं जो किस्त है वो जारी करने वाले हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर ये जो राशि है 2000 से बढ़कर के आने वाली है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार ने 6000 रुपए जो पहले मिलते थे केंद्र सरकार के द्वारा, अब उसके अंदर 2000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों, यदि आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया है, तो इसके अंदर आप अवश्य फॉर्म भरें, ताकि आपको आसानी से ये 8000 रुपये प्रत्येक साल आपको 3 किस्तों के अंदर मिल सके। दोस्तों, जैसे ही 18 जून 2024 को ये राशि जारी की जाएगी, वैसे ही आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। तो आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, और अपनी 17वीं किस्त आप अपने अकाउंट के अंदर किस प्रकार से चेक कर सकते जा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको आने वाली वीडियो के अंदर दे दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देश भर के अंदर जो 9.3 करोड़ किसान हैं, उन किसानों के अकाउंट के अंदर 17वीं किस्त के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने वाले हैं। तो 9.3 यानी कि 9 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट के अंदर ये राशि डाली जाएगी, और सभी किसानों की यदि राशि की मिलाकर के बात की जाती है तो 20,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट के अंदर नरेंद्र मोदी 18 जून 2024 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से 17वीं किस्त के रूप में डालने वाले हैं। विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से राजस्थान के अंदर शुरू होगा। तो दोस्तों, भजनलाल सरकार बनते ही फरवरी के अंदर लेखानुदान बजट पेश की थी, लेकिन अब जुलाई के अंदर राजस्थान सरकार यानी कि भजनलाल जो सरकार है वो पूर्ण बजट पेश करने वाली है। दोस्तों, पूर्ण बजट अब जुलाई में पेश होगा, और इस पूर्ण बजट के अंदर आप देख सकते हैं कि बजट में कई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकती है सरकार। गरीब लोगों के लिए यहाँ पर नई योजना लेकर के सरकार आएगी। कौन कौन सी योजना लेकर के आती है उसके बारे में आपको जैसे ही बजट पेश होगा, जारी किया जाएगा, वैसे आपको पूरी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। तो दोस्तों, जो भी बजट, ये पूर्ण बजट जुलाई के अंदर आने वाला है, इस बजट के अंदर केंद्र राज्य सरकार अवश्य ही प्रदेशवासियों को यहाँ पर खुशखबरी देगी। गरीब लोगों के लिए अवश्य बहुत अच्छी नई योजना लेकर के आएगी। पहले से चली आ रही जो योजनाएं हैं उनके अंदर भी यहाँ पर अब विस्तार किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो लोकसभा के चुनाव है इसके अंदर बीजेपी को बहुत ही करारा झटका लगा है। इस कारण से सभी लोगों को अपनी ओर लुभाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सरकार यहाँ पर अच्छा बजट, अच्छी योजनाएं लेकर के आने वाली है। दोस्तों, इस बजट के अंदर युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजन के लिए, विकलांग लोगों के लिए, या फिर विधवाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या घोषणाएं करती है और किस प्रकार से क्या नई योजना लेकर के आती है, उसकी पूरी जानकारी बजट जारी होते, बजट पेश होते आपको इस BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर बजट की पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। दोस्तों, उस वीडियो को आप देखने के लिए अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, इस बजट सत्र के अंदर जो कांग्रेस है वो बिजली, पानी और कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरने वाली है, इसलिए अवश्य ही इस बजट के अंदर बहुत ही अच्छी योजनाएं, घोषणाएं सरकार करने वाली है। दोस्तों, भयंकर गर्मी राजस्थान के अंदर पड़ रही है, इसी के साथ भयानक लू चल रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं। इसी को लेकर के, मानसून को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है, कमिंग सून, कि मानसून बहुत ही जल्द आने वाला है। 3 दिन पहले हो जाएगी एंट्री। तो राजस्थान के अंदर बताया जा रहा है कि अब की बार 3 दिन पहले जो मानसून है वो पहुंच जाएगा। सामान्यतः राजस्थान के अंदर 25 जून को राजस्थान के अंदर इसके आसपास मानसून राजस्थान पहुंच पाता है, लेकिन अब की बार बताया जा रहा है कि भयंकर गर्मी पड़ने से और अत्यधिक लू चलने से राजस्थान के अंदर 3 दिन पहले ही मानसून पहुंच जाएगा, यानी कि 20 से लेकर के 22 जून के मध्य राजस्थान के अंदर जो मानसून है वो एंट्री कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तब जाकर के राजस्थान के निवासियों को गर्मी से राहत मिल पाएगी।
19-20 जून से पूर्वी राजस्थान में शुरू होगी बारिश। 20 से 25 जून के बीच मानसून के आने की पूरी संभावना है राजस्थान के अंदर। तो 22 से 25 जून के मध्य राजस्थान में मानसून पहुंच जाएगा और गर्मी से राहत मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के निवासियों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट सरकार एक आदेश के माध्यम से दी है। जयपुर से यह आदेश है, राजस्थान में ई मित्र पर होने वाली सभी काम दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने यूनिवर्सिटी निगम विभागों को आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों जो भी राजस्थान की आम जनता है, आम नागरिक हैं, वो अपने काम करवाने के लिए सरकारी जो दफ्तर है, कार्यालय, ऑफिस, उनमें चक्कर काटते हैं। लेकिन सरकार अब एक ऐसा काम करने वाली है कि सबके सब जो भी काम है जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे काम आपको ई मित्र पर अब मिलने वाले हैं। इसको लेकर के सरकार ने जो भी यूनिवर्सिटी है, निगम है, जो भी विभाग है, उन सबको आदेश दे दिया है। सभी काम आपको ई मित्र पर अब हो जाएंगे, मिल जाएंगे। राजस्थान में लोगों को आने वाले समय में जो भी छोटे छोटे काम है सरकारी ऑफिस और विभागों के अंदर अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने हर विभाग को अपना आदेश दे दिया है कि अपने सभी काम ई मित्र सर्विस से जोड़े जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पिछले दिनों एक पत्र सभी विभागों को, सरकारी उपक्रमों को, निगमों को, यूनिवर्सिटी को लिखा है। तो उनको लेटर लिख करके कहा है कि आपके विभाग से जुड़ी हुई जो भी तमाम सर्विसेज सेवाएं वो ई मित्र से जोड़ी जाए। वर्तमान के अंदर सरकार 500 से ज्यादा फ्लैगशिप यानी 500 से अधिक जो योजनाएं हैं वो ई मित्र से जुड़ी हुई है। विभाग के अन्य और भी काम है जो ई मित्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बिजली पानी का बिल जमा करवाना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, जन आधार कार्ड बनवाना हो, अपडेट करवाना हो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पानी कनेक्शन के लिए आवेदन, बैंकिंग सर्विस हो, या फिर टैक्स पेमेंट हो, या फिर जमाबंदी की नकल, ऐसी जो भी सुविधाएं हैं वो सब ई मित्र पर उपलब्ध है। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन का काम भी ई मित्र के जरिए हो रहा है। सरकार अब चाह रही है कि सभी विभाग आम जनता से जुड़े हुए जो भी काम है वो भी ई मित्र से करवाए जाए। यानी जो काम ई मित्र से हो रहे हैं वो तो है, लेकिन इसके अलावा ऐसे काम जो आम जनता से जुड़े हुए हैं और ई मित्र पर नहीं हो रहे हैं उन कामों को भी ई मित्र पर अब जोड़ा जाएगा। इसके लिए हर विभाग को अपने अपने जो भी आमजन से जुड़ी हुई सेवाएं हैं उनको ई मित्र से जोड़ने के लिए सरकार ने आदेश दे दिया है। निकायों में काटने पड़ते हैं चक्कर, तो जनता को निकायों के अंदर जाकर चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश के नगर निकायों जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अलावा यूआईटी विकास प्राधिकरण में आमजन के सबसे ज्यादा काम पड़ते हैं, या सामुदायिक केंद्र बुक करवाना, जन्म मृत्यु विवाह की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना, जमीन मकानों का नाम ट्रांसफर करवाना, लीज डीड एनओसी के लिए दफ्तरों के लिए चक्कर काटना जनता को पड़ता है। लेकिन इन सभी कामों के लिए अगर आवेदन ई मित्र के जरिए शुरू हो जाता है तो लोगों को दफ्तर चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। नेशनल लेवल की स्कीम ई मित्र पर लाने की तैयारी सरकार कर चुकी है। डीओआईटी कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता से जुड़े हुए जो भी सरकारी दफ्तरों से काम है वो ई मित्र से जोड़े जाएं, ताकि जनता को इन ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़े। इसे देखते हुए सरकार ई मित्र या ई मित्र प्लस के जरिए अब सर्विस सेवा देना चाहती है। उन्होंने बताया कि अभी तक हम 600 से ज्यादा सेवाएं ई मित्र के जरिए आम जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसे देखते हुए सरकार ने सभी विभागों को अपनी सर्विस को ई मित्र पर लाने के लिए कहा है। और अभी पूरे प्रदेश में राजस्थान के अंदर 80,000 से ज्यादा जो ई मित्र कियोस्क हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। तो जो भी वर्तमान समय में सरकारी काम है आम जनता के लिए वो सबके सब जो पहले नहीं जुड़े हुए थे उन कामों को भी अब सरकार ई मित्र से जोड़ने वाली है, ताकि सभी लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सब काम करने को लिए मिल जाए और समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और उनको कार्यालय के अंदर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार के जो भी संदेश आदेश थे, जो भी योजनाओं से संबंधित अपडेट थी उसके बारे में हमने जाना है। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। और इसी प्रकार की जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।